लोगों के साथ रोल कर रहा हूँ या ये वो, आई डोंट हैव एन ऑप्शन भाई, because I've been through some stuff by like, you know, my family's been targeted, I've been targeted, you know, मेरे house got shot at 3-4 times, like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हुई, कनाडा में घर है लकड़ के, so there's nothing stopping these bullets, so it's like मैंने देखा हुआ है भाई, मैंने सुनी है वो आवाज़ें, मैंने देखा अपनी आंखों से कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्या हूँ, like मैं कुछ नहीं कर रहा यार, गाने बना रहा हूँ भाई, लिख रहा था, गाने बनाने लग गया, थोड़े बहुत शोज कर रहा हूँ, और चलो बाहर ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरे को भी ऐसे जीना पड़ेगा कि यार सिक्योरिटी किसी से डर के, और यहाँ लाइक कई बारी प्रेशर के अंडर, और स्टिल यू नो ट्राई एंड समटाइम्स आई गेट इन सिचुएशंस वेयर आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ लाइक यो मैं इस जगह पे था, कई बार मैं कई जगह पे था जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था, पर मेरे को होना पड़ा वहाँ पे भाई, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो बहुत टफ, लाइक मेरे हिसाब से वो किसी के साथ ना हो, लाइक अगर वो होंगी आपके साथ तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत सबसे दुख वाला टाइम ही होगा ना, उसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है भाई, सो इट्स लाइक बहुत मेरे को यार ये औखा लगता है भाई, लाइक बहुत कई बार. You didn't sign up for all this. I didn't sign up for all this, like yeah, for sure, bro. Like all that is great. All that is great. The concert. All this is kind of tricky, bro. मुझे बहुत weird लगती है ये बात. Yeah, bro. शायद honestly, देखो, I'm very proud of my culture and my roots. Yeah. But यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुंबई से हूँ. हाँ जी, बिल्कुल. एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जगह है. कि मैं जानता भी नहीं था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कि ये भी एंगल होता है. हाँ जी, ये मेन एंगल है. मेन एंगल है. हाँ. मेन एंगल की. बस ये चल रहा है भाई. कल्चर ही है. कल्चर नहीं है ये, बस लाइक आर्टिस्ट को किसी और नज़रिए से देखा जा रहा है, और इजी टारगेट्स फ्रॉम डे वन, चाहे वो कोई भी हो, एंड इट्स जस्ट एंड आर्टिस्ट जो है वो लोगों का है, और आपको जाना पड़ेगा कहीं भी आप जाओगे, और आपको बता के जाना पड़ेगा जगह एंड टाइम, सो दैट गेट्स ट्रिकी. सो उस जब आपको ये समझ आ जाती है कि आप कितनी बार, अगर आप मान लो कि आपने डिसीजन बना लिया कि यार अब मैं लड़ूंगा, कितनी बार लड़ोगे, कितने लोगों से लड़ोगे, अनलेस आपने डिसीजन बना लिया कि अब मैं अपना काम सब छोड़ छाड़ कर, और मेरा कोई लेना देना नहीं जो मैं कर रहा हूँ, जो ये लोग चाहते हैं मैं अभी इनको अटेंशन देता हूँ, और मैं अब खड़ा हूँगा अपने हकों के लिए, लेट्स से आई फील लाइक उसमें कोई ज़्यादा मेरे को कुछ नज़र नहीं आता भाई, उसमें ख़राब ही होता है सब. लाइक इट्स जस्ट टाइम टू डू योर थिंग, स्टे क्वाइट एंड जस्ट बी हम्बल ब्रो, लाइक यू नो ट्राई एंड स्टे सेफ. दैट्स माई होल ट्राई. लाइक मेरी यही ट्राई होती है. मेरा कनाडा से दुबई मूव होने का भी यही कारण था कि मेरी फैमिली सेफ हो भाई, जो मेरे साथ हुआ कभी आगे ना हो, मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है, किसी से कोई, मैं I'm not enemies with anybody, I'm okay with everybody, I'm not friends with anybody, I'm not enemies with anybody, I have my family, that's all I care about, and I'm making music. You know, I don't want to be involved in, oh, like this guy's cool, he's chilling with these guys, he's that. I'm not trying to act up, I'm me. You know, simple guy. मैंने बहुत बार ट्राई की है ये बताने की अपनी ऑडियंस को कि यार इतना सीरियस मत लो मुझे, कि लाइक सही है, लाइक यू गाइस गेट इंस्पायर्ड, लाइक मेरी अच्छी चीज़ें देखो, पर मैं ऐसे नहीं बोलता कि अगर मैंने किसी गाने में कहा कि यार लाइक आई डोंट नो, लाइक कुछ भी कहा, लाइक मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उसको इतना सीरियस मत लो, बस गाना है यार. क्योंकि आपके लिरिक्स में थोड़ी सी स्वैग होती है. आप ये मानते हो कि लोग उस स्वैग की वजह से नाराज हो जाते हैं. दैट्स द कोर ऑफ दिस प्रॉब्लम. कूल समझता है खुद को. इज इट दैट? इट्स दैट, राइट? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपको टारगेट करते हैं ना जी. सो लाइक इट्स लाइक व्हेन यू ट्राई एंड आर्टिस्ट की लाइफ है यार, अब कहीं पे जाते हो यार, आप कहीं होटल में हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आपके सामने अब लोग खड़े हैं, आपका नाम चैंट कर रहे हैं, आप you put everything on social media mostly, like you're showing people like, yo, this is what I gained. And sometimes that gets you when you start and show too much. जब आप ज़्यादा दिखाने लग जाते हो, I feel like वो थोड़ा सा बुरी नज़र. हाँ, बुरी नज़र,
and it comes to you, bro. Like I believe in that. Like it's not good. मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ जी. क्योंकि I know I'm assuming actually हाँ जी. कि the philosophy is just talk less about it. Yeah, basically yeah. भाई मैं बहुत कम बात करता हूँ, पर कई बार मेरे को ऐसे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए यार कि आर्टिस्ट की लाइफ क्या है यार. It's not just fun, cools and fames and you know just I don't know, just going on vacations. Like there's a lot more to it, bro. Trade off भी होता. ओहो ब्रो, मेंटली पागल कर देती है यार ये चीज़ आपको. लाइक मेरे हिसाब से कोई आर्टिस्ट वो झूठ बोल रहा होगा यार, अगर वो दे आर डूइंग गुड एंड दे आर एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, इट डजंट मैटर, दे आर नॉट जस्ट सिंगर्स, एनीबडी, लाइक इट वुड बी लाइक आई फील लाइक दे बी लाइंग इफ दे से लाइक ओ सब कुछ ईजी और सब कुछ सही चल रहा है. लाइक ऐसे नहीं होता भाई. आर्टिस्ट की लाइफ इज़ अ पजल ब्रो. यू नेवर नो क्या हो रहा है यार, कल कुछ भी हो सकता है. जब पैसे और फेम नहीं था आपके पास, हाँ जी, तो ऐसा लगता था कि पैसे और फेम के साथ सब ठीक हो जाएगा. लगता था भाई, हो भी जाता है कई हद तक. फेम का नहीं, पैसा काफ़ी कुछ सही कर देता है वैसे भाई यार. ये चीज़ तो मैंने देखी है यार. मतलब कई हद तक मूड भी सही कर देता है कई बार. है ना, लाइक कई बार. पर मुझे रोना आ रहा है, पर मैं फरारी में बैठ के रो लूंगा. सही बात है. मतलब पर कई बार नहीं होता. लाइक मैंने ना भाई गाड़ी ली थी ना एक अभी ना, और मैं उसमें कभी भी बैठता हूँ, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि यार जब मैं छोटा था मैंने साइकिल लिया, मेरे को आज भी याद है, A1 साइकिल लिया, पहला साइकिल मैंने लिया ना. मेरे को इतना मज़ा आया ना उस साइकिल पे. लाइक मैं सुबह उठता था, पहले साइकिल की तरफ जाता था, तो ऐसे ही गेड़े मारी जाने पिंड में है ना. लाइक भी यार अभी वो रोज़ सुबह वो मज़ा क्यों नहीं आता ये सब कुछ देख के. लाइक ये अगर ये मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मेरे सामने RRR लिखा हुआ है, इसको मैं देखे जा रहा हूँ कि यार इसको फील कर यार, तूने ये ले ली. उतना मज़ा नहीं आ रहा है यार, उतना नहीं आ रहा जितना चाहता हूँ. आ रहा है, but that degree is still not there. Like why is that happening? Like सभी चीज़ें, जब मैं पहली बार कार में बैठा, मेरा डैड कार लेके आया, मैंने पहली बार उसको हाथ लगाया, मेरे को कितना मज़ा आया यार. है ना. मैंने पहली बार जब मैं कपड़े लेने लगा, जैसे मेरे पास सिर्फ 2 कमीज़ होती थी, एक जीन होती थी. मेरे घर वालों ने फिर पहली बार मैंने नाइकीज़ मेरे को आए बाहर से, मेरे वो शूज़ पहने, मेरे को कितना अच्छा फील हुई. मैं इतना यूज टू क्यों हो गया अभी. मेरे को वो बात सही नहीं लगती मेरे बारे में. मेरे को ऐसे लगता है कि हर चीज़ में आपको मज़ा आना चाहिए यार. यू शुडंट गेट यूज्ड टू इट टू मच. लाइक मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ भाई. लाइक मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सब कुछ जो मेरे पास है ना, टू द कोर ऑफ इट. अभी मेरे से वो हो नहीं रहा. मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है. हाँ जी. कि लग्जरीज लाइफ के इस स्टेज पे अच्छे क्यों नहीं लगते, या जितने अच्छे लगने चाहिए उतने अच्छे क्यों नहीं लगते. अच्छे नहीं लगते हैं, पर उतने नहीं. आई थिंक इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे बच्चों की बर्थ के बाद. आई थिंक कि बच्चों की खुशी देखकर फिर से वो वाली खुद की बचपन की खुशी फील होती है. या और दैट्स एटलीस्ट द क्लोजेस्ट. यू आर एक्चुअली राइट. शायद यही ड्राइव होती है टू हैव किड्स. I really wanna like feel that one day, like you know भाई मैं अपने most of the time I feel like मैं अकेला ही रहा. I've been around people, पर like मेरी फैमिली वाला जो फंडा था ना वो बिखर गया था बहुत. मॉम डैड चले गए, माई सिस्टर्स कनाडा, मैं 3 साल इंडिया रहा, जब आया मैं 1 साल उसके साथ रहा, एक सिस्टर के. लाइक बहुत बिखर गया. लाइक हम इकट्ठे नहीं रह पाए. जब मैं बड़ा था मुझे वो मौका नहीं मिला अपनी फैमिली के साथ बैठने का. लगा मिस दोज थिंग्स. जब हम 5 जाने, 2 मेरी सिस्टर्स, मैं और 2 मेरे पेरेंट्स एक मंजे पे बैठ के रोटी खा रहे हैं ना, वो चीज़ें मैं मिस करता हूँ. मतलब भी मेरे को ऐसा था कि यार वो टाइम थोड़ा और होना चाहिए था, कि मैं बहुत ज़्यादा यंग था, कि मेरे को यार ये मैं चाहता था कि मेरे पास और मेमोरीज हो. और यार सो जब वो बहुत बिखर गया ना, तो अभी मेरी यही इच्छा होती है कि यार फैमिली में अपनी बनाऊँ यार. लाइक यू नो हाउ यू सेड किड्स, लाइक आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट. कि मेरे को ऐसे है कि किसी दिन मेरे बच्चे हों और मैं उनको बोलूँ कि ओके यार ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और दिस इज़ माई फैमिली, है ना. लाइक फॉर एक परिवार दोबारा से जोड़ने का ना मेरा बहुत है अभी, है ना. अब भी अकेलापन फील होता है भाई कई बार. कब सभी के साथ बैठे हुए भी होता है. मेरे को ऐसे कई बार लगता है कि मैं ऐसा बन गया यार. लाइक मेरे को कई बार मेरे को ऐसे होता है कि भी मेरा ऐसा है, अभी मैं बहुत कम अकेला होता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है. डजंट मैटर मैं घर पे हूँ,
मैं बाहर हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कहीं भी अभी अकेला नहीं जाता। पर कई बार मैं अपने दीप को बोल रहा था कि यार तूने मेरे को एक दिन, उसने मेरे को छोड़ा होटल पे, उसकी नीचे वाली फ्लोर थी, मैं ऊपर चले गया और मैं आई एम वॉकिंग डाउन टू माई रूम बाय माई सेल्फ एंड आई एम लाइक यार मैं कितने टाइम बाद अकेला चले जा रहा हूँ खुद, और ये मेरे को अच्छा भी लगा। लाइक यार शायद यार मेरे को एक सोलो ट्रिप मारने की ज़रूरत है, यू नो आई रियली वांट टू डू दैट। पर मेरे पास अभी गट्स नहीं है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घबरा जाऊँगा यार। पर वो अकेले बैठने की जो चीज़ है ना, बिना किसी मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन के, बस देखना, लाइक वो मैं करना चाहता हूँ आगे आगे ज़्यादा। लाइमलाइट और इन अ वे ये सिक्योरिटी की वजह से आपको एज अ पर्सन हाईलाइट कर रहा है, ठीक, उससे अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है। दैट्स व्हाट आई वुड अज्यूम। या समवॉट, या लाइक हो रहा है, फील होता है कई बार। पर सेम टाइम अकेला रहने में मज़ा भी आता है अभी, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ ना, यूज्ड टू हो गया। लाइक वहीं से आर्ट निकल के आता, वहीं से आर्ट निकल गया। पर माई फेवरेट पर्सन इन दिस होल वुड स्पेंड टाइम विद इज माई वाइफ। आई फील लाइक जब वो मेरे साथ होती है, लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि मैं किसी के साथ भी हूँ और अकेला भी हूँ। लाइक यू नो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, लाइक आई डोंट नो, लाइक आई एम मोर रियल देयर ऑटोमेटिकली। लाइक मेरे को ऐसे होता है कि चाहे हम कई बार हम दोनों ही बैठे तो बात ही नहीं करते एक दूसरे से, बैठे हैं यू नो, बस बैठे हैं, कंफर्टेबल साइलेंस। हाँ बस बैठे हैं बस। पर मज़ा आ रहा है यार। मिले कैसे आप दोनों? हम मिले थे कनाडा में 2014। सो मैं गया था भाई कनाडा इन मई 2014 और मैं उससे मिला जुलाई में। सो 2 महीने बाद मैं मिल गया उनसे और तब से हम इकट्ठे ही हैं 10 years now. So in July it's actually my 10th anniversary. Wow. So कैसी लगती 10-year long relationship? पता नहीं कैसे निकल गए यार। मतलब मेरे को भी कभी यकीन नहीं होता कि यार 10 साल हो गए यार, काफ़ी टाइम हो गया है यार। We've been married for a year now, but 10 साल हो गए यार। इसलिए मैं last year we made a decision like okay, like we were living together for a little bit because she didn't want to leave me by myself either because she knows me. Like people around me really care. उन्हें ऐसे लगता है कि अगर इसको अकेला छोड़ा कि ये वैसे यू नो। पर कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं सही हूँ और उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे वैसे ही बोले जा रहा है, सही है, हमें इसके साथ रहना चाहिए. सो वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर टू फॉर अ लिटिल बिट एंड देन वी गॉट मैरिड. Bought our first house together, you know, like that was my first ever house in Canada, which I could call like, I sold everything there now because I had to get out of Canada. It's not my place anymore. But जब मैंने वो लिया था मेरा पहली बार, मैं मेरा खुद का, I was couch to couch by like, you know, going from my sister's to my boy's house, stay there for 6 months, go to somebody else's house, stay in a hotel with one of my friends. Like I would love for you to meet some of my friends that would tell my stories, like because they remember more of me than myself. They used to see me. And कई बार मैं, एक मेरा फ्रेंड था वो Amazon के ना वेयर हाउस बिल्ड करते होते थे कनाडा में. they were the construction people, like they were building warehouses for Amazon. और उसका कॉन्ट्रैक्ट था वैंकूवर में, वो ऐसे टोरंटो से था. वैसे वो भाई हमारा वो पाकिस्तान से है और वो मेरे को म्यूज़िक से के थ्रू ही मिला था. उसको पता था कि यार ये बंदा लिखता है इन सभी लोगों के लिए. आई वाज ओके इन पंजाब, है ना. और कनाडा में एक मेरा सिंगल ट्रैक आया वो था, सही था. कनाडा में मेरे को जानने लगे थे वहाँ के बच्चे और व्हाटएवर, है ना. और उसका मेरे को मैसेज आया. वैसे बैक इन द डेज इट वाजंट लाइक एनीबॉडी हिटिंग यू अप. कभी कभी तो लोग हिट अप कर देते तो लाइक ओ यार वेयर आर यू फ्रॉम दिस एंड दैट. देन वी स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर एंड आई गॉट टू नो लाइक दीस गाइज आर डूइंग गुड जॉब. सो वी स्टार्टेड चिलिंग टुगेदर, यू नो. वो बंदा था जिसके पास मैंने पहली बार रोज़ रोज़ देखी थी. तब मैंने कहा यार क्या बात है यार, है ना, कि सिरा यार, है ना. तो सो staying in a hotel with him for 6 months to a year, literally we stayed in a hotel. Like उसके पास रूम था और मैं वहाँ पे रहने लग गया और बस हम रहने लगे भाई. मेरे पास एक सूटकेस होता था. सो वो सब चला काफ़ी साल. उसके बाद जब मैंने फाइनली अपना घर लिया, मेरे को ना इतना weird फील हुआ जब मैंने अपनी फ्रिज खोली. मैंने कहा यार मैं यूज्ड टू नहीं हूँ यार इसके, लाइक ये क्या हो रहा है, लाइक मेरा बाथरूम है यार, ये मेरा बेड है यार. लाइक वो बहुत ग्रेट फीलिंग थी भाई. I could buy a house 2 years before that. I just didn't because I was just moving around. मेरे को पता ही नहीं लग रहा था क्या कर रहा हूँ. पर मैं अच्छा था कि मैंने वेट की और फिर उसके बाद you know that was a great feeling. रोल्स रॉयस में बैठने के बाद क्या फील होता है पहली बार? Oh, good feeling. Good feeling. Not gonna lie. I was present in that seat, feeling it. You know,
I was like, yo, customized, yo, this is nice. You know, I made them put the plate on the thing. I'm like, ये भाई मेरी है, नाम लिखा हुआ है, इस पे नाम लिखा हुआ है. I don't know कि कितने लोगों को पता है, पर रोल्स रॉयस के रूफ पर एक स्टार पैटर्न होता है. हाँ जी. और आप खुद का स्टार पैटर्न चुन सकते हो. हाँ. RR को लेकर क्या फील होता है? Like you did it, bro. You made it. Yeah, sometimes I just sit in there, record myself, like yeah, like क्या हाल है, like बैठा है इसमें, just to look at it, like यार मैं हूँ यार. That feeling, honestly, like of, especially coming from where we come from, like now that feeling of, मेरा अगर दिल कर रहा है यार, small चीजें, it's not just RR or anything, just buying a shirt maybe, or like just getting something to eat, sitting in a restaurant, is being free. Is a nice feeling, bro. Like at price देखे बिना खाना मंगाना. Exactly. Like I feel like it's a blessing, भाई. Like कई लोग नहीं कर पाते, और मैं इसको really appreciate करता हूँ कि like you know that higher power like actually made me deserve like all that. Like it's nice. Like I'm happy about that. Yeah. I try to appreciate it more. I feel like I'm lacking still. Like I feel like I'm not doing a good job at appreciating everything that I have. Like I need to do it more. शायद maybe the awareness is the beginning of that. हाँ जी, बिल्कुल भाई. पहले तो यही नहीं था पता. लाइक मेरे किसी यार ने मेरे से, उसको पता है कि वो कौन है. उसने मेरे को पूछा था भाई एक क्वेश्चन कि यार तेरे साथ कितना कुछ हो गया यार, तू क्या कुछ कर रहा है, कितनी लाइफ फास्ट है, तू स्टिल होता है कभी तेरा माइंड. मैं कहा तेरा मतलब क्या है इससे. ही इज लाइक स्टिल होता है कभी. उसने ऐसे ही बोला. फिर उसने मेरे को समझाया भाई, कहता भाई ये खेल रहा है तेरे साथ, तू क्या कर रहा है. फिर मेरे को पता लगा कि ओके मेडिटेशन, okay, that's what you do meditation for. That's what meditation is. That's what spirituality is. You know, even gurus in our religion talked about it. That's what our culture is actually, you know, like, and then then I'm like, yo, this is amazing. Like the first day I figured, like, he's like, yo, like your eyes have seen so much, but do they still feel fresh? Like every time you look at these trees, like तूने कभी ये ट्री देखे हैं भाई. उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है मेरे से भाई. वी वर इन अ जंगल भाई. मैंने भाई उससे 2 दिन बाद ट्रिप बनाया. मैंने कहा यार कैंपिंग करने चलो, ट्री देखने हैं बस. 4 दिन. उसके बाद फिर मैंने you know समझ, then you figure out your own ways to do your own research. Then I'm still on it भाई. कर रहे हो मेडिटेशन अब? बहुत कम कर रहा हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं चला भी जा रहा हूँ ना, मैं उस स्टेट में चलूँ कि मेरे को पता है यार कि ये अगर ये हाथ यहाँ पे है ना यार, मैं इसको फील कर रहा हूँ यार, ये सही है अभी. मेरे को बस वो हेल्प करती है चीज़ की यार मैं सांस ले रहा हूँ, बस इसके बारे में सोचूं. वही, क्योंकि आपकी वॉइस में वो सुनाई देता है. हाँ जी. आई फील लाइक यूर कम्प्लीटली इन द मोमेंट. हाँ जी. जो हर सिंगर के साथ नहीं होता भाई. मेरे साथ नहीं हो रहा था 1.5-2 साल पहले, इवन साल पहले. मेरे को ऐसे लगता कि यार साल पहले तो मैं हर एक कन्वर्सेशन से आउट था. मैं बात कैसे कर रहा था लोगों से. लाइक कितना बेवकूफ़ी थी यार ये. अगर आप किसी के साथ बैठ ही गए तो उनके साथ टाइम बताइए ना. आप कहाँ पे चल रहे हो, कहीं लाइक आई डोंट नो जयपुर में कहीं क्या चल रहा है भाई. क्या पता नहीं. समटाइम्स तो भाई रैंडम थॉट्स यार, लाइक ये कोई बात बन रही है यार. मैं तो कई बार अपने दिमाग से पूछता हूँ यार तू क्या बोल रहा है यार. पंजाब की याद आती है भाई. बहुत दिल करता है वहाँ पे बस जाकर, मेरे गांव में, मेरे घर में रात गुजारने के लिए. इतना दिल करता है ना, लाइक बहुत दिल करता है भाई. पर अगेन वो सम चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं नहीं कर सकता. मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, बट पीपल दैट लव मी, दैट आर अराउंड मी, दे डोंट फील सेफ. वो मेरे को कहते हैं कि यार हमारे पास तू ही है. जैसे मेरी बहनें हैं, है ना, जैसे मेरी वाइफ है, जहाँ मेरे भाई हैं, वो कहते हैं कि सही है पर अभी टाइम नहीं है. आई जॉइन दैट क्लब. या थैंक यू. लाइक थैंक यू. आपका फ्यूचर बहुत बड़ा. पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है या ये, बट आई हैव टू से दैट दिस इज टू मच मोर टू डू. या भाई बिल्कुल, सो मच. आई मीन आई एम नॉट श्योर अगर आप पंजाब जाते रहते हो या secretly जाते हो या whatever. Last time I went was like long time, 4 years ago now. Like मैं तब क्या था जब farmers protest हुआ था. That was my last time. I literally went for that, you know, because all my people was there and I wanted to be a part of that history, bro. Like why not, bro? I come from that land and it's my land too. So
It's like I had to be there. I wanted to be there. So that was the last time. उसके बाद शोज की प्लानिंग थी, पर बॉम्बे शो कर रहे हैं हम साल के एंड पे, तो आपको आना पड़ेगा. बॉम्बे में कर लो, बॉम्बे में कर लो. प्लीज आना पड़ेगा आपको. I would love to. Bombay. I would love to. Not seen you live. Just heard you a lot. Please. I would. Yeah, it would be nice, bro. I would love to, but like, about you going to Punjab. हाँ जी. I'm sure it's difficult because it's your childhood and all that. Yeah. I mean, people show love, bro. I love it. Like, they all come just to see me from like all the villages around me. सभी गाँव वाले जो पास में है और even दूर से भाई, they all come stand in front of my house just to see me. And मैं देखता हूँ कि यार कई बार नहीं सबसे मिल होता भाई, है ना, कई बार नहीं होता, पर आप मिलना भी चाहते हो. And then there's people around you, कई बार सिक्योरिटी होती है, वो बोलते हैं कि यार फिर हमें क्यों बुलाया, अगर आप, है ना, फिर वो भी कहते हैं उनकी भी ड्यूटी है यार, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता आजकल भाई, है ना. पर वो ब्लेसिंग है भाई यार, इतने लोग प्यार करते हैं आपको यार, सिर्फ कि आप गा रहे हो उनके लिए, और कितना प्यार यार करते हैं भाई. मेरे को ऐसे भी पता है कि एक बार ना मैं मंडी में शो करने गया हिमाचल 2019 और 20 में, आई डोंट नो, के पहले था बिल्कुल, आई थिंक 19 और समथिंग, आई डोंट नो. एंड तब स्टार्ट ही हो रहा था अभी. आई थिंक मैंने परफॉर्म किया दिसंबर जनवरी में मंडी में, और भाई दो भाई, एक के पास था अपाची और एक के पास था पल्सर. मंडी से भाई वो लोग चंडीगढ़ आ गए, मोहाली, बाइकों पे भाई. सिक्योरिटी ने रोकने दिया, मैं कहा यार, फिर वहाँ पे मैं कहा यार यहाँ पे आ गए. वो कहता भाई यहाँ तक आ गए, कोई भी हो सकते हैं. मैं कहा यार नहीं यार, लगते तो नहीं है, अभी इनको बुला लो यार, है ना. अंदर आए, वो होमलैंड था वहाँ पे ना, और मैंने कहा यार कितनी दूर से ये बंदा यार, अगर मैं तो सोया आ रहा है लगे भाई यहाँ से आए. मैं कहा यार कुछ तो सही कर रहे हैं यार. ये सबसे पॉजिटिव फैन इंटरेक्शन है. There's more, but this is one of them. There's more. There's people that, like, you know, some people have same stories as me, you know, they lose their parents. Some people have my tattoos on their arms. मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार मेरे को लाइक थोड़ा अभी मैं इसके काबिल हूँ यार, लाइक तू मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदा फील करवा रहा है, पर यार लव यू ब्रदर, लाइक थैंक यू. लव यू शहनाज गिल आल्सो. ओ भाई वो स्टोरी क्या है भाई? उसका तो मेरे को नहीं पता यार कुछ भी, वो तो बस स्टोरी है भाई, वो राज है भाई, पता नहीं क्या है. उन्होंने आपके चेहरे का टैटू करवाया? नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू. That's some heavy duty love. Yeah, I guess. पर उनसे बात हुई है? बात हुई थी, back in the days हम मिले हैं. पर nice bro, I'm happy, like she's, especially anybody that comes from Punjab, like she's from Punjab, I just love to see them do so good. You know, like she's killing it, bro. You know, I love it. Like मेरे को genuinely happiness feel हुई कि यार चलो सही है, मेरे को वो लाइक करते हैं, मेरे म्यूजिक को करते हैं, मैं भी उनकी टैलेंट को लाइक करता हूँ, सब कुछ सही है. पर जब जो उन्होंने किया अपने खुद के लिए, और यू नो लाइक वो, दैट्स मैसिव. लाइक ब्रो, लाइक फॉर हर एंड अस इवन, लाइक कमिंग फ्रॉम पंजाब and coming out here in Bombay too, and now she's an Indian celebrity. So that's big, you know, from a Punjabi model, I would say. You know, she used to act in songs and all that, so she's come a long way too. So bro, yeah man, kudos claps to for her. Shehnaz. Yeah, kudos bro, 100%. आपको फील कैसा हो जब आपने पहली बार ये सुना या देखा स्टैटू? Bhai, I was blushing, bro. I was kidding. My cheeks went red. I was kidding, bro. It was cool, bro. It was cool. It was cool. I was happy. Yeah, this is good. But yeah, bro. It's that softness in your voice. That's what's making all this happen. Yeah, right. But भाई बहुतों को आपको प्रोटेक्ट करना है. हाँ, यही बात है. पर मैं आपको, अब हम बंदों के पास चलते हैं अभी. Yo, so you know, most nice fan moment, like it's like tattoos, and so when they relate, like yo bhai, I lost my parents too, and I want to become a singer now, or like I started writing. Some of them actually write good, so that tells me like, okay, I'm not the only one actually, you know, there's a lot more people going through this. And वो जा रहे हैं, और मेरे को वो अच्छा लगता है यार कि एटलीस्ट किसी को तो इंस्पायर कर रहा हूँ यार कि यार हाँ यार करो, इस ओके, घर पे मत बैठो यार, तो सही है, कुछ भी होगा कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, तू भी कर सकता है ना. आई ऑल्सो फील कि जनरली पूरे इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री की जस्ट शुरुआत हुई है. बिल्कुल भाई, जो हम अब देख रहे हैं ना, It's a wave, yeah. ये बस शुरुआत है. हाँ, नाले चेंज हो रहा है सब भाई.
I don't like saying this, but I think you might agree to some degree. और ये मैं खुद का ओपिनियन नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हम नंबर्स स्टडी करते रहते हैं, डेटा स्टडी करते रहते हैं. आई फील कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा हिंदी फिल्मों से हट रहा है. एंड जब इंटरेस्ट वहां से हटा तो उसी इंटरेस्ट को कहीं तो जाना है. एक्चुअल म्यूजिक पे आ रहा है अभी. लाइक पहले मैं भी नोट करता था कि some movies are great too, but like I'm talking about the music of the movies, like Bollywood music was getting kind of funny. Like I didn't really. You didn't remember the songs? Yeah, like I didn't really, f with it. Like I was like, it's cool, like it's not my thing, bro. Like is this really Indian music? Like let's say हम कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, let's say कोई hip hop का बड़ा बंदा है और कोई आइकॉन है या कुछ भी, like अगर वो सुनेंगे कि यार इंडियन म्यूजिक ये है यार, वो तो बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये हम नहीं इनके साथ करना चाहते यार. लाइक गेट आउट ऑफ हियर, लाइक मैं इसको बनाना चाहता हूँ भाई एक कूल थिंग कि यार देखो भाई, लाइक सही है इंडियंस भाई, ब्रो वी डू द ग्रेटेस्ट म्यूजिक ब्रो, लाइक कम ऑन, लाइक इट्स बोर्न हियर, है ना. पर उसको ऑब्वियसली उनको भी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो रहा है. आई फील कि बॉलीवुड का एक रीबूट हो रहा है अभी. जो पुराने तरीके थे, जो पुराने पावर हाउसेस थे, आई फील की चीजें बहुत बदल रही हैं. और उनकी भी अच्छी बात है कि वो दे आर मोर ओपन नाउ टू न्यू आर्टिस्ट टू गिव देम कंटेंट, एंड वो हो रहा है क्योंकि मैं और मेरे जैसे और लोग जो म्यूजिक कर रहे हैं, अगर वो म्यूजिक बनाएंगे बॉलीवुड का rather than these usual like playback people like that, just create a like I don't know, a funny item song or something, like there's better music that could be presented, which could market the film way better. Exactly, like a good song, bro, actually. And there's so many songs that are out there, like let's say Spotify #1 or whatever, and they sound like movie tracks, but they're not. So sometimes I think like, yo, if this was in a movie, this would take movie to another level. Like for example, like have you heard this track Nana by Diljit Paji? It just came in this recent movie. Like I haven't seen the movie, it must be cool, but I love that track. I feel like that's the first track. Basha Paji's on it, Diljit Paji's on it, and it's like Afro vibes. And I feel like that was the first Bollywood movie track that I really like, because it's actually a song. They didn't make it for the film, they just made a song. चमकीला देखी? हाँ जी भाजी. कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी यार. मैं तो I'm wondering कि do we like it because we're Punjabi, or is it a great movie? I think it's a great movie. For me it's both. Yeah. Honestly, I could relate to it too. एक था being an artist, दूजा being through all that he's been through. तो मैंने लग गया, मैं क्या भी this has been going forever, सब कुछ 80s हाँ, was just कब like का this. हो रहा है. तब तरीका कुछ और था, अब तरीका कुछ और है. सो सही है, सब जा रहे थे, पर रिलेटेबल भी बहुत था कि कैसे वो बंदा लाइक अपने मेंटल लेवल के साथ still he wasn't happy, but he was happy, and he's like, yo, I gotta do what I gotta do, basically. बस वो भी बहुत लिरिक्स सेंट्रिक थे. हाँ. सो देखो भाई, है ना, कि मेलोडीज, लिरिक्स. सो जब वो मेरे को सबसे अच्छा शॉट लगा ना, जब भाई वो दिलजीत भाई गुनगुना रहे हैं ना, लाइक I'm like, yo, like this is me, यार, like sitting there ना यार, क्या यार बात है यार, स्वाद आ गया मतलब. पर थी भाई, it was both relatable and it was both, yeah. I think हर किसी को देखनी चाहिए वो. हर पंजाबी को तो देखनी ही चाहिए. हाँ. You'll get to know about Punjab in the 80s. Exactly. And I think it's responsibility also to get to know the past of your land. पर at the same time, I think कि हर इंडियन को देखनी चाहिए वो. देखनी चाहिए भाई यार. It's journey of an artist and truth about our country. असली स्टोरी है यार, come on. है कितनी तकड़ी स्टोरी है भाई. Like यार असल में हुआ है ये. So that just makes it even more, interesting. Like सही है यार. Like this is some deal, like big deal. बचपन में आप सुनते थे चमकीला के बारे में? हाँ जी फुल चमकीला सुना है भाई. मानक जी सुने हैं, बहुत पुराने कलाकार सुने हैं मैं भी. पर मोस्टली जब मैं बड़ा हो रहा था, जिनसे मैंने लिखना सीखा, मेलोडीज आई हैं, थोड़ा सा टच आया है वहाँ से भी. द वे आई प्रोनाउंस माई पंजाबी, लाइक मैं बहुत ठेठ पंजाबी गाता हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, तो लिखता भी पंजाबी च ना. एंड पर देन आई वाज स्टार्टेड लिसनिंग टू मोर न्यू स्कूल पंजाबी से, दैट आर ओल्ड स्कूल इन टुडेज एज. पर अभी वो पुराने हो गए, पर देयर स्टिल आर people that are still there today. They're alive, they're doing good music still. Sometimes they'll put songs out like Marmoon Waris Paji, Debi Maksuspuri. They're one of the people's, like, I really adored them. I was like, yo, their melodies, the way they sing. So I learned from there too, kind of.
You know, like the style of music, what direction is Punjabi music into? Like, okay, they make Bhangra songs, and then they make heartbreak songs that are on dhol. Basically, you're talking about a breakup, but yo, you could dance to it. You know what I mean? Like, how cool is that? So it's like that. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि एक ब्रेकआउट हो चुका है पंजाबी म्यूजिक का, कमर्शियली ह्यूज नाउ, ये क्यों हुआ? ये होना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से it was meant to happen, क्योंकि म्यूज़िक इज़ एक्चुअली गुड. पंजाबी म्यूज़िक है ना, सच में सही है, तो वाई नॉट. अगर बाकी सब आ रहा है आगे, स्पेनिश म्यूज़िक, एफ्रो, अगर उसको जैसे गोरे सुन रहे हैं, जहाँ कोई भी सुन रहा है जैसे एफ्रो म्यूज़िक, जिसका उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, पर दे वाइब विद इट. सो पंजाबी म्यूज़िक के पास भी ये आना चाहिए था. क्यों आ रहा है मेरे हिसाब से? क्योंकि म्यूज़िक इज़ एक्चुअली गुड, है ना. जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो सभी नेचुरली बना रहे हैं, और उनमें है ये मेरे हिसाब से जो भी गाने चल रहे हैं, लाइक पोर्टल्स. हाँ भाई, खुले हुए हैं ना, फिर वो खुल गए. पर मेरे हिसाब से कि और बढ़ा जाएगा भाई, और जाना चाहिए. मैं चाहूँगा कि हो, और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लाइक मी पर्सनली, आई वांट टू हैव दैट वन पंजाबी डेस्पासीटो मूवमेंट, मेक इट इंटरनेशनल. या लाइक दैट वन सॉन्ग भाई, like you know, like has to reach levels like Rema's Calm Down, or like Justin Bieber Despacito, that went everywhere, nobody knew what it meant. So एक पंजाबी गाना वैसा होना चाहिए. It's coming. आएगा, आ रहा है भाई. Wait, there's too much left for you to do, bro. There's too much left to do. You're too young. I'm on it, yeah bro, I'm on it. Do you realize how young you are? When I tell people my age, like yo, when I put it in this way, like जब मैं इसको ऐसे बताता हूँ यार 1997 में बोल रहा हूँ और 27 साल का हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार सभी मेरे आले दाले भी सभी मेरे से बड़े हैं. पर समटाइम्स आई फॉरगेट मेरी एज क्या है. जब मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं अपने सिस्टर्स के साथ बात करता हूँ, और कई बार मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ, और मेरी फैमिली लाइफ में कुछ भी बैलेंस करता हूँ, अपनी यारी दोस्तियाँ, 100 चीज़ें होती हैं यार. मेरे को बहुत कुछ, द मेन इंजन भाई है ना, मेरे को सब चलाना है. मेरे साथ आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है ऑन दैट लेवल टू, है ना. मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं, जहाँ कुछ भी है ना, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम करते हैं जो. सो उनका भी ख्याल रखना मेरी पड़ रहा है. अगर मेरा सब खट गया तो उनका भी खट गया. सो इट्स डन. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब सब कुछ मैं डिसीजंस लेता हूँ, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसे करें, तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतनी एज का हूँ या ये वो. मेरे को ऐसे लगता है कि यार आई बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, यू नो. एम्बिशन बरकरार है. हाँ जी, हाँ, पूरा एंड वाली सांस तक. कहाँ तक पहुँचे हो इन परसेंटेज? 50 तो हो गया. 50 लास्ट 50 पुश बाकी है अभी. जो जोर मारना है ना अभी, मेरे हिसाब से स्पेस बना लिया है, इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा, और मतलब सही काम से, कि सच में यार भी है आर्टिस्ट को ये ना, लाइक मैं उस हिसाब से काम करना चाहता हूँ भाई. पर आप प्रेशर के साथ काम नहीं कर रहे हो? कई बार करता हूँ, कई बारी फोर्स करता हूँ अपने आप को मैं, मतलब कई बारी harsh on yourself. sometimes yeah, telling myself to do it, get in the studio. जब मेरा दिल भी नहीं करता, जैसे आज मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, गाना नहीं बनाने को दिल कर रहा, but there's a project due, or like just to break that barrier, like I'm gonna feel like this when I'm more busy, and then I can't probably do this, so get in the studio boss. करना पड़ेगा. So force करता हूँ, कई बारी forcefully गाने भी अच्छे भी आ जाते हैं, कई बारी नहीं होता. So I accept that feeling too. Mostly लिख लेता हूँ कुछ तो, अगर बैठ गए कुछ तो आई है, you know, so that's good. लिरिक्स बदल रहे हैं टाइम के साथ? बदल रहे हैं भाई, big time. Yeah. What do you want to write in your heart? If you weren't getting paid for it. Oh, I love doing shairi, like more talking about love, or like pain, About in a way, yeah, talking about pain, like in a way, like, you know, like I don't know how to say, like मुझे पता है मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, पर like, मुझे पता है कि ये सब हो रहा है, like मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ basically, like it's okay if it's happening. So like when I say that type of stuff in my songs, like it makes me feel better, because मेरे से कई बार बात नहीं होती कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ किसी से, यार अभी मेरे को ऐसे फील हो रहा है या ये वो, तो तब कई बार जब मैं लिखता हूँ तो वो बाहर आ जाता है. So it's a great way of communication for me too, like
इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं. हाँ, लेटिंग इट आउट टू, है ना. कई बार रोके कितना मजा आता है भाई. मतलब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे भी कि यार लड़के यार रोते थोड़ी होते हैं यार, ऐसे ही कहते रहते थे यार. भाई यार आ जाता है कभी कभी, क्या करें यार. और अच्छा फील भी होता है कि नहीं भाई. और ऐसे नहीं कि हाँ, मैं ऐसे नहीं हुआ कि अभी अच्छा फील होने के लिए रोने लग जाओ. मतलब अगर आ रहा है तो भाई इट्स ओके, लेट इट आउट. ऐसा लगता है कि आपके यार उसको बिल्ड मत होने दो यार, खराब होगा. है ना, मैंने करके देखा भाई ये. मतलब यहाँ से मोड़ लेता था यार बैठे बैठे. वैसे ही मेरी सिस्टर अभी भी ऐसी है. अगर मैं उसको ऐसे भी पूछ लूँ ना कि आई डोंट नो, लाइक उसको कॉल करूँ, उसको पूछ लूँ कि यार आप ठीक हो, खाना खा लिया, आई लव यू, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता मेरी सिस्टर के साथ कभी ऐसे. मैं उनको बैठ के बोल नहीं सकता मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत, आपको कुछ होना है वो. पर उसको पता है कि अगर उनको कुछ होगा मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा. मतलब इट्स देयर, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होगा ना. पर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना था वो उनके सामने बैठ के. पर उनको पता है और मुझे भी पता है. पर जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ और कैसे हो यार, ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में. ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दब जाता है. वो टाइम बिल्डअप हो जाता है. सही बात है भाई यार. आई फील कि जब बंदे रोते हैं हाँ जी, तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग ने एक बड़ी सी शिट ले लिया. बिल्कुल, फील क्लीन यार. सही बात है यार, लाइट हो जाता है. एक रूटीन होना चाहिए रोना. पर यार मैं ये बोल रहा था कि मेरी सिस्टर, लाइक अगर मैं उससे ऐसे पूछूं कि आई लव यू ये वो, लाइक वो रोने लग जाएगी भाई. ऐसी है बस वो. Sometimes you're like that, bro. You're so like light-hearted, like. And you don't want to make the women in your life cry ever. Yeah. Because you're doing everything. अगर वो खुश हो वो तब भी रोने लग जाती है. दुख में तो रोना ही है. वो उसको ऐसे होता है कि उसको पता नहीं लगता प्रोसेस कैसे करूं. बहुत हल्के दिल की है ना. सो मेरे को भी कई बार होता है कि कई बार तो बिना वजह से ही हो जाता है. तो मैं भी उसको बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि आई नो यू ओल्डर देन मी, पर इस तरह से जियो जिंदगी, अभी आप थोड़े से सौखे हो जाओगे, है ना. जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई. So bro, I've been around like women a lot, so that's why है ना, like जब मेरे डैड की डेथ हुई 2006 में, मेरी मॉम की डेथ हुई 2011. वो 5 साल थे जिसमें मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई बाहर कि मैं सेट हो जाऊँ कल को. उस 5 साल में my mom got diagnosed with cancer. Then there was a point जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं. वेरी हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ. एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी बाहर थी, एक यहाँ थी. सो उसको पता लग गया धीरे धीरे. मुझे बताया, माँ को नहीं बताया था पहले, एंड में उनको पता लग गया था. सो आई लिटरली सीन हर गोइंग डे बाय डे इन फ्रंट ऑफ माई आइज. लाइक आई वुड सिट देयर, यू नो, कम बैक फ्रॉम स्कूल, grab her feet. She will tell her sisters, like my Mausi guys, they were at my home taking care of her for like the whole time because somebody had to be there. When she'll start having pains, she'll tell them like send the kid out to my chacha's house, sleep there, because she'd be screaming all night, you know, and I would know, and I had to get up in the morning, fucking iron my shit, go school, you know, and act all normal in school. And there was times when people just ask me in school like, yo, your dad died? Like, yo, what happened? I don't know how to process these things. I'm like, yo, why are they asking me that? Like, yo, you guys are fucking dumb. You know what I mean? Like, that just still bugs me sometimes, you know. But that was hard times, bro. Like, कनाडा में हुआ था? नहीं इंडिया में भाई. इंडिया में? या मैं तो इंडिया में था ना. सिर्फ मेरी एक सिस्टर गई थी कनाडा, उनकी वेडिंग हो गई थी वहाँ पे. एक सिस्टर यहीं पे थी, उनकी होनी थी अभी. मेरी मॉम सिर्फ अलाइव थी. और लास्ट 1 ईयर में मैं पता लग गया था इनके साथ, इनके पास 8 to 9 months हैं अगर हम इनकी कीमो करवाएं. लास्ट स्टेज गॉल ब्लैडर का कैंसर था उन्हें. और दैट्स इट ब्रो. देन मेरी दूसरी सिस्टर को बोल दिया, वो भी आ गई. देन वी जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हर. एंड या ब्रो, आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, man, everything happened. Now my sisters have to go, and in the house is me by myself. Like I remember I dropped her off to this airport, Delhi, come back. Now I'm sitting in this room by myself. कूलर होते थे, वो चल रहा है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ. मैं यार क्या हो गया साला, ये हो गया यार. एज क्या थी? 14 साल. या फिर 14 से 17 में इंडिया रहा. 3 साल 17 का हो गया. हाँ, लाइक मेरे चाचा गाइस थे, पर मैं तो अकेला ही था भाई, गोइंग टू स्कूल. या
हार्ड टाइम्स ब्रो, पर वही बात होगी ना भाई, तब मेरे को ये फील हो रहा था, रोता हूँगा कभी, इतना सही था। आई स्टिल हैविंग फन राइटिंग, मीटिंग पीपल, चंडीगढ़ चले गए कजिन्स के साथ, चिल मार रहा था। अब बहुत फील होता है उस बच्चे के बारे में, लाइक यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी, उसके साथ ही होता है यार, कोई है, थे लोग, पर यार इतना अकेला यार, कैसे, क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी, या सारा कुछ थोड़ा टाइम और मिल जाता। उसका जवाब मिला? नहीं भाई, नहीं मिला। यही है कि was meant to happen, I guess, you know. Toughest battles for the toughest soldiers. Yeah bro, made me strong though, made me strong for sure, like I believe in it, like at least अभी मेरे को कोई कुछ बोल देता है ना भाई, मैं उसको गुस्सा नहीं करता, कुछ भी हो जाए ना, चाहे वो यार बेली है, कोई फैमिली है, कुछ भी हो जाए ना, मेरे को ऐसे होता है कि मैं आप नीचे हो गए ना यार, ऊपर उठा लूँगा साथ वाले बंदे को, यार तू सही रहा है भाई, कि एक तो मेरे पास एनर्जी नहीं है उस चीज़ के बारे में, मैं डील नहीं करना चाहता, तुम जीत जाओ। दूसरी बात कि वैसा बन गया हूँ अभी, लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी ऐसे करना भाई, लाइक यू नो, किसी के साथ आर्ग्यू बिना मतलब से, और लाइक दिस दैट, लाइक मन के बोलता रहता हूँ अपने साथ वालों को भी, यार जिस दिन दिल किया कि लालच थोड़ी हो रही है मेरे को बता देना भाई, लाइक डोंट डू कुंडी सिस्टम दिस दैट, लाइक यो आई वुड लव टू गिव यू एवरीथिंग, जस्ट टेल मी, everybody that's with me, you know, because that happened with me too when I started making money. I met some wrong people, they took advantages of me, wasted a lot of money, just gave it to people, somebody stole from me, I knew was still happening, people, you know, but it's part of life. But if somebody's doing something to me, I let it happen, it's okay, it's your thing भाई, कर लो, कोई बात नहीं। पहले था जवाब देता था, मेरे पे भी जवानी थी भाई, पूरा चल रहा था, कई बार बहुत सिस्टम चला है ना, था कई बार कोई बोल के तो दिखाए, कोई है तो है नहीं, देख लेंगे फिर अकेले ही है, ये भी थी मेंटालिटी, पर वो चेंज होगी भाई, मैं हैप्पी हूँ कि वो चेंज होगी, क्योंकि वो दैट्स नॉट द वे ऑफ लिविंग भाई, दैट्स नॉट पीस ब्रो, आप किसी बबल में जी रहे हो यार, अगर आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हो ना, तो कुछ भी नहीं हो। Sometimes I feel कि is mental strength also a bubble? Yeah, सही गल है। Like 3 years of you being alone, your only option was to be tough. Only option. I've heard some shit that I don't even want to talk about today, and like जब मैं था वो, like you know, रिश्तेदार होते हैं, सभी होते हैं, सही है, मेरा सबसे प्यार है, आज भी मेरे को सारी चीज़ें याद हैं, किसने क्या किया, मैं आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, मैंने कभी उनको पता भी नहीं लगने दिया कि यार मेरे को ये याद है, मैं उनसे वैसे ही पेश आता हूँ, मुझे पता है कि यार इनका कसूर नहीं था यार, you know, ये ऐसे ही है, और that's how they thought in that moment. If they want to talk about me like that, or like play games, or let's say do something with my family when I didn't have my father, take advantages or be rough to my family, because I only had women in my family, 2 sisters थी, एक मेरी माँ थी, so अगर किसी ने भी दबाने की ट्राई की या कुछ भी किया, मेरे को सब याद है, किसने कौन सी गेम खेली मेरी फैमिली में भी, पर यार एंड ऑफ द डे तेरी फैमिली है, सही है यार, खेल गए, अब मेरे को परमात्मा ने इतना कर दिया कि मेरे को फ़र्क ही नहीं यार, आपने कर लिया यार, कोई बात नहीं, मैं उसका ग्रज क्यों रखूं, मैं आज भी पैरी हाथ लगा के मिलता हूँ सबको भाई, ठीक है जी, आपके दिन थे, सही है, फॉरगिव कर चुके हो? कर चुका हूँ भाई, मेरे को गुस्सा ही नहीं आया भाई, सही है यार, कई बार ना मेरी सिस्टर्स भी मेरे को कोई चीज़ बताती हैं कि यार ये लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही किया था, वो सही है, उनके अंदर वो चीज़ है कि मेरे माँ बाप को यार ऐसे ये कहते होते थे जब वो नहीं थे यहाँ पे, इवन जब नहीं है कई लोग कहते थे, मैं बोलता हूँ कि यार वो हैं, दे आर, मतलब उनका मंदभाग्य है ये, अगर वो ये कर रहे हैं भाई, लाइक यू आर लकी इनफ टू नॉट फील एनीथिंग, लाइक डोंट लेट योरसेल्फ, लाइक डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, मेरे को पड़ता था, मेरे को अब नहीं पड़ता यार, सच में मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा, अभी इसको समझ आएगी, you know? अब मुझे समझ आ रहा है कि ऊपर वाले ने आपकी पोर्टल खुली क्यों रखी है।
नो भाई, थैंक यू भाई। मैं ट्राई करता हूँ भाई बस यार और समझने की, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा लाइक मुझे सब पता है, मेरे को एक बार ये यार मेरे को कुछ पता ही नहीं कि ये सही है यार, लकी भी कुछ बोलता है पर मेरे को मेरे साथ वाले बता देंगे यार लाइक यू आर गुड ब्रो, लाइक यू नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, पर वो मेरे को ऐसे है कि मेरे अंदर कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी नहीं है, बस हो रहा है और मैं बस करे जा रहा हूँ, गोइंग विद द फ्लो। आई फील कि लोग आपके यंग सक्सेस से जलते हैं बिना ये समझे कि आपने क्या क्या देखा है, हाँ जी भाई, तरीके से की जिंदगी जी ली है। हाँ जी, इट्स ऑल मेड अ यंग सक्सेस। या भाई मतलब seeing a water go inside my mom's stomach and coming out black is what I remember. And अगर वो याद होते हुए मैं आज ये कहता फिरूंगी बस फुकरी पंती मारूं तो मेरे लिए बहुत गलत बात होगी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ दिखाई गई बैक देन टू टेल मी लाइक हे लाइक calm down, you know, learn something, you know, कि ज़्यादा उड़ो मत यार, मेरे हिसाब से डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना, स्पेशली किसी को प्यार करते हो यार, कितनी अटैचमेंट हो जाती है भाई हमें यार, कई बारी किन्हीं लोगों से ना, वो चीज़ भी मुझे बहुत तंग करती है यार, कि यार मैं अटैच्ड हूँ यार, चाहे मेरे पास 2 डॉग भी हैं यार, मैं उनके साथ भी अटैच हो जाता हूँ यार। मैं अभी बाय बोल के आया यार अपने डॉगी को, मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं तेरे को छोड़ के आ रहा हूँ यार, मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अभी मेरे को इम्पोर्टेंस पता लगने लग गई। जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में आए ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग, उनको भी नहीं पता होता और मेरे से एक्सप्रेस भी नहीं होता कई बार, और ये मेरी आई थिंक वीकनेस भी है, आई डोंट नो, जब मैं आपको बता नहीं पाता कि चाहे मैं कोई भी हो। माई वाइफ कंप्लेन्स टू, लाइक समटाइम्स आई एम रोमांटिक but sometimes I can't express my feelings in the best way, you know, वो बस मेरे अंदर है, मैं एक्शंस के साथ दिखा सकता हूँ कई बार, है ना। मेरे को ऐसे होता है कि यार लाइक वो भी बच्चों जैसी है, लाइक, है ना, कई बार ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है, लाइक मैं जस्ट मेरे को ऐसे होता है कि यार तू खुश रह बस मेरे को ज़्यादा, हाँ मेरे को ज़्यादा मत बता, लाइक तू चिल मार यार, है ना, भी सही है, हाँ शेयर कर ले, मतलब उसको ऐसे होता है कि सारी रात बैठ के मैं बातें करी जाऊँ, उसको बताऊँ कैसे गया दिन, ये वो, मैं तो खुद भूल जाता हूँ क्या किया टुडे, you know, but yeah man, too much going through the head all the time bro, need to fix it. I would love to go out with you sometime and just meditate, learn something. You're always welcome brother, but the curse and blessing of being an artist like yourself, this whole thing, अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए एक जर्नी की भी जरूरत होती है। It comes with it bro, it's a part of it. It's like the pain you went through is the price you paid for the lives you're going to change in the future. Yes sir, yeah I believe in that. You're on a blessed path bhai, that's all I'll say. Thank like you, bhai. It's a very external perspective, I don't know what you've been through completely other than what you've shared, but the external perspective is not an ordinary guy, so bhai, bilkul, there's a lot more to do bhai. Thank you brother. Karan Aujla, this is one of those podcasts bro where ये एक एपिसोड नहीं है, लाइक आई फील कि आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, हाँ जी, और ये बस मुलाकात है, हाँ मुलाकात को हमने रिकॉर्ड किया, हाँ जी बिल्कुल सही गल है। सो और बातें करनी है आपसे, हाँ जी, पर इट्स अ लॉट टू टेक इन इवन फॉर मी ऑनेस्टली, क्योंकि आपने दिल खोला है इस एपिसोड में, आई एम श्योर लोगों को भी यही लग रहा है, बिल्कुल। सो आई जस्ट फील लाइक एंडिंग द एपिसोड राइट नाउ, समटाइम्स आई जस्ट नो। मुझे जो भी आपसे एंड में कहना था मैंने स्टार्ट में ही कह दिया। हाँ जी बिल्कुल। Lots of respect bro, lots of respect. Oh, thank you bhai, thank you so much. आज आपको पास से जाना, हाँ जी, just really appreciate your time, but appreciate your complete presence more than anything. That's amazing bro, thank you. It's just the beginning. यहाँ बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं पर लोग ही रहे हैं आपके सामने नहीं सही है, पर बहुत सारे फैंस हैं आपके ऑफिस में, so you're killing it, and पोर्टल अब बस खुली है, बंद नहीं होने वाली। सही है, let's do this. So really appreciate you brother. No, thank you for having me, honestly brother, thank you for doing this honestly. I hope you had fun and I'm hoping to speak to you again. I can't wait to be back. Awesome. Thank you bro, thank you so much. तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन, कैसी लगी वो बताइए, क्योंकि करण भाई इस शो पर लौट के आएंगे ज़रूर।
हैड अ लॉट ऑफ फन स्पीकिंग विथ हिम. एकदम दिल खोल कर बात करी उन्होंने. बहुत कम गेस्ट रहते हैं जहाँ मैं उनके बारे में 4-5 दिन के लिए सोचता रहता हूँ. एज इन शूटिंग के बाद भी वो मेरे दिल में 4-5 दिन के लिए मिनिमम रहते हैं. साल में शायद 1-2 गेस्ट ही ऐसे होते हैं. दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट करण भाई. हैड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन दैट आई फेल्ट इन माई हार्ट थ्रू दिस पॉडकास्ट. भाई लौट कर आएंगे शो पर. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग TRS. ऐसे ही तगड़े एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए. थैंक यू TRS viewers. Love ya.